अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी मौलिमा अंसारी सदब। तो बच्चों, आज हम साइंस के पहले सबक जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जो बच्चों ने साइंस का पहला वीडियो नहीं देखा है, उनसे गुजारिश है कि वो देखें ताकि बेहतर तरीके से समझ सकें। पहले हमने फर्स्ट वीडियो में रॉबर्ट हार्डिंग विक्टर ने 1969 में जानदारों को 5 गिरोह में तकसीम किस तरह किया है उसके बारे में समझा था। अब उसी उसूल को ध्यान में रखते हुए जानदारों और खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी की गई है। तो बच्चों, हम पहले जानदारों की जमातबंदी के बारे में समझेंगे। जानदारों की जमातबंदी 2 हिस्सों में की गई। सबसे पहले गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार और दूसरा वाज़ेह मरकज़ा बरदार। गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार यानी जो जानदार बने हैं उनका मरकज़ा क्या है, वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कहा गया, गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार। और जिसका मरकज़ा वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर होगा वो क्या कहलाएंगे, वाज़ेह मरकज़ा बरदार। गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार में फिर आएगा यक खुलवी। तो बच्चों, हमने पिछली जमात में यक खुलवी और कसीर खुलवी के बारे में मालूमात हासिल की थी। यानी वो जानदार जो यक खुल से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, यक खुलवी कहलाते हैं, जिसमें अमीबा, पैरामेशियम वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। और कसीर खुलवी यानी वो जानदार जो कसीर खुलवी से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, कसीर खुलवी कहलाते हैं, जिसमें हैवानात और नबातात के बारे में बताया गया। यक खुलवी में किसका जिक्र किया गया है, मोनेरा का। और वाज़ेह मरकज़ा बरदार में 2 ग्रुप बताया गया, जिसमें यक खुलवी और कसीर खुलवी। यक खुलवी में किसका जिक्र किया गया है, प्रोटेस्टा का। और कसीर खुलवी में हैवानात, नबातात और फुफून के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम मोनेरा के बारे में देखेंगे कि मोनेरा में तमाम किस्म के बैक्टीरिया और नीली सब्ज़काई शामिल हैं। आप लोग क्या करेंगे, दही या छाछ का नन्हा सा एक कतरा लेंगे और उसमें 2 कतरे पानी के मिलाएंगे और उसको कांच की पट्टी पर रखेंगे और खुर्दबीन के ज़रिए अगर मुशाहिदा करें तो हमको पता चलेगा कि उसमें लैक्टोबैसिलस नामी बैक्टीरिया नज़र आता है। यानी मोनेरा में क्या है, तमाम किस्म के बैक्टीरिया और नीली सब्ज़काई शामिल है। आलम सेकेंड प्रोटेस्टा, जिसमें अमीबा, पैरामेशियम, यूगोलेना का क्या होता है, शुमार होता है। अमीबा क्या होते हैं, काज़िब पैरों के ज़रिए हरकत करते हैं। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, वो खुद कफील होते हैं और गैर कफील होते हैं। खुद कफील यानी जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर रहे हैं, जो इसकी मिसाल क्या होंगी, यूगोलेना। और गैर कफील यानी जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर रहे, कौन आ जाएगा, अमीबा और पैरामेशियम। तो बच्चों, उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आलम 3 फुफून, जिसको फंगी कहते हैं। आपने देखा होगा कि रोटी, ब्रेड वगैरह पर वाइट कपास जैसे रेशे दिखाई देते, इसे ही क्या कहा जाता है, फुफून कहा जाता है। फुफून क्या होते हैं, ये गैर कफील होते हैं और फुफून अक्सर गंधखोर होते हैं, यानी सड़े गले कार्बनी मादों पर जिंदा रहते हैं। फुफून की खुलवी दीवार काइटिन नामी पेचीदा निसास्ते से बनी होती है। तो बच्चों, ये थी जानदारों की जमातबंदी और उनके बारे में मालूमात। अब हम खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। खुर्दबीन जानदार यानी वो जानदार जो हमको क्या होते हैं, खुली आँखों से नज़र नहीं आते। ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों में खुर्दबीनी जानदारों की तादाद सबसे ज़्यादा है। दरअसल तरीके पर इसकी जमातबंदी की गई है। खुर्दबीनी जानदारों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार और वाज़ेह मरकज़ा बरदार। जिस तरह हमने जानदार को देखा था, सेम इसी तरह खुर्दबीनी जानदार को भी क्या किया गया है, गैर वाज़ेह और वाज़ेह मरकज़ा बरदार में तकसीम किया गया है। अब गैर वाज़ेह में सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, जरासीम। जरासीम क्या होते हैं, बैक्टीरिया। ये यक खुलवी जानदार आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं। कभी कभी बेशुमार बैक्टीरिया इकट्ठा होकर कॉलोनीज़ बनाते हैं।
बैक्टीरिया गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार खुलियात होते हैं। खुलिये में मरकज़ा और झिल्लीदार हैवान से नहीं होते, खुलवी दीवार होती है। तौलीदी अमल अक्सर तकसीम दुई के तरीके से यानी एक खुलिये के 2 हिस्से होकर अंजाम पाता है, और जब साजगार हालत में बैक्टीरिया तेज़ रफ्तारी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में अपनी तादाद का दुगना हो सकता है। बैक्टीरिया की जिसामत की पैमाइश 1 मैक्रोमीटर से 10 मैक्रोमीटर तक होती है। खुर्दबीनी जानदार में सेकंड है इब्तिदाई हैवान, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ, जिसकी जसामत तकरीबन 200 मैक्रोमीटर होती है। मिट्टी, मीठे पानी और समंदरी पानी में पाए जाते हैं। कुछ दीगर जानदारों के जिस्म में रहते और अमराज का सबब बनते हैं। वाज़ेह मरकज़ा बरदार खुलिये या खुलवी जानदार है। प्रोटोजोआ की साख्त, नक्ल व हरकत के आज़ा और तग़ज़िये के तरीके में तनव पाया जाता है। तौलीद तकसीम दुई के तरीके से होती है। इसकी मिसाल है अमीबा, पैरामेशियम। थर्ड पॉइंट है फुफून, जिसको फंगी कहते हैं। खुर्दबीनी जानदारों में फुफून की जसामत तकरीबन 10 मैक्रोमीटर से 100 मैक्रोमीटर तक होती है। सड़े गले मादे नबातात और हैवानात के मुर्दा अज़साम कार्बनी मादों पर पाए जाते हैं। वाज़ेह मरकज़ा बरदार या खुलवी खुर्दबीनी जानदार फुफून की कुछ किस्में सादा आँख से नज़र आती है, गंधखोर होते हैं और कार्बनी मादों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। तौलीदी जिनसी तरीके से और तकसीमे दुई जैसे गैर जिनसी तरीके से होती है, जिसकी मिसाल है मशरूम। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है काई। काई की जिसामत तकरीबन 10 मैक्रोमीटर से 100 मैक्रोमीटर तक होती है। काई पानी में इनकी नशोनुमा होती है। वाज़ेह मरकज़ा बरदार या खुलवी खुद कफील जानदार है। काई की कुछ किस्में यक खुलवी होती है और दीगर किस्में कसीर खुलवी होती है और आँखों से नज़र भी आती है। खुलिये में मौजूद सब माए की मदद से स्वाई तरकीब का फ़ेल अंजाम देते हैं। इसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट। वायरस को उमूमन जानदार तस्लीम नहीं किया जाता या उन्हें जानदार और बेजान के दरमियान खते हाशिया माना जाता है। इनका मुताला खुद हयातियात यानी माइक्रोबायोलॉजिकल में किया जाता है। वायरस बहुत ही महीन यानी बैक्टीरिया की बानिस्बत 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के ज़रिए देखा जा सकता है। आज़ाद ज़र्रात की शक्ल में पाए जाते हैं। वायरस DNA या RNA से बना हुआ तवील सालमा है, जिस पर प्रोटीन का गिलाफ होता है। ये नबातात और हैवानात के ज़िंदा खुलियों में ही रह सकते हैं। इन खुलियात का इस्तेमाल करके खुद के लिए प्रोटीन तैयार करते हैं और खुद जैसे लातादाद वायरस तैयार करते हैं। इनके बाद मेज़बान खुलिये को ख़त्म करके ये वायरस आज़ाद होते हैं और आज़ाद वायरस दोबारा नए खुलिये में दाखिल हो जाते हैं। वायरस की वजह से नबातात और हैवानात को मुख्तलिफ अमराज लाहक होते हैं। बच्चों आप लोग वायरस से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैली हुई है। इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि वायरस जो होते हैं वो नबातात और हैवानात को मुख्तलिफ अमराज लाहक करते हैं। तो बच्चों ये था हमारे जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी, जिसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे सवालात दिए गए हैं, आप लोगों को सवाल के जवाब ढूंढना है और खुद से लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर होता है हमारा साइंस का पहला सबक मुकम्मल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।